एग्ज़ाम हो गया तुम्हारा आज, कैसा गया एग्ज़ाम कमेंट में बताना ना। अब जो एग्ज़ाम तुम्हारा अच्छा गया, बुरा गया, कैसा गया उसको छोड़ दो भाई, है ना, क्योंकि वो एग्ज़ाम दोबारा नहीं देने जा रहे तुम, दोबारा उसकी तैयारी नहीं हो पाएगी। अब जो मैं कह रहा हूँ वो उस पर फोकस करो। अब आपको केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, कब का है? 25/5 का। आज कितनी है? 23 तारीख, जिसका पूरा दिन निकल चुका है। अब एग्ज़ाम देकर आया जो शाम की शिफ्ट में आया उसका तो आज का कुछ बचा ही नहीं है। अब रात में तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। मुझे पता है आज तुम थक रहे हो, पर सुन लो बस इतना। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर के नोट्स यहाँ पड़े हुए हैं, लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उनको देखो। फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करो। कितने चैप्टर्स? 3, है ना। और इसके साथ प्लस एक और चैप्टर कंप्लीट करना जो बहुत ईजी है। कौन सा? बायोमोलिकुल्स। कौन सा? बायोमोलिकुल्स। अब उसके बाद क्या करना है, आज तुम 3 और एक 4 चैप्टर कर लो। कोई एग्जाम दे के आओ, मुझे पता है तुम भी थके होते हो भाई, सिर में दर्द होता है, 1000 रीज़न है। इतना करके सो जाओ, ठीक है। कल सुबह उठना 5-6 बजे, 5 बजे 6 बजे, जितने बजे तुम्हारा मन करे उठने का, जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से उठना। अब कल क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले उठानी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी? इनऑर्गेनिक। और फिर उठानी है ऑर्गेनिक के वो 4 चैप्टर जो रह गए हैं। ऑर्गेनिक के वो 4 चैप्टर जो रह गए हैं, भैया ये कल करें? हाँ भाई कल करना, क्योंकि आज अगर तुम जग गए गलती से तो कल नहीं, कल दिन में कंसिस्टेंसी नहीं बना पाओगे, थक जाओगे, और कल रात को बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, सो जाओगे। तो कल रिवीजन करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परसों एग्ज़ाम है हमारा। आज आराम कर लेना इन 3-4 चैप्टर्स को करके, कल ज़रूर पढ़ना। अब इसके बाद क्या करना, जब इतना हो जाएगा तुम्हारा, ये सबका सब कम कल ही नए लेक्चर्स मिल जाएंगे तुम्हें इसके सुबह। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कल कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे इसी प्लेलिस्ट में, है ना। पर ध्यान से सुनो, यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है। यूपी बोर्ड के लिए मैंने ये 3 चैप्टर्स डाल दिए हैं। आप ये मत सोचना वो सीबीएसई के हैं, यूपी बोर्ड के नहीं, वो दोनों बोर्ड्स के हैं, ठीक है। बात क्लियर है? अब ध्यान देना, 25 को तुम्हारा एग्जाम है, इसमें बढ़िया जाएगा। कैसे? इतने से नहीं जाएगा बढ़िया एग्जाम। और क्या करना है इससे अलग, एक प्लेलिस्ट आएगी तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की होगी। किसकी होगी? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे 2 से 3, जो 10-10 मिनट के होंगे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करके जाने हैं, उनको एक बार और रिवीजन करना है। सुबह के टाइम आप पूरे लेक्चर्स को रिवाइज ना करो, है ना, पूरे नोट्स को रिवाइज ना भी कर पाओ, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबको रिवाइज करके जाना है यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है। 25 को ये करना है बस, सुबह उठ के सबके सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। भैया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो नहीं हो पा रही, ये वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एकदम लिस्ट प्रायोरिटी पर रखो भी, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज करके जाओ। तुम्हारे लिए क्वेश्चंस पेपर जो आता है वो छप्पा का छप्पा आता है, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, 24/5 को ही आपको रात को मिल जाएंगे 10-10 मिनट के लेक्चर्स, 15-15 मिनट के, सॉरी 15-15 मिनट के लेक्चर्स, जिसमें इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड के 2025, 2024 और 2023 के क्या होंगे, PYQs, क्या होंगे, PYQs, है ना। वो 15-15 मिनट होंगे, ठीक है। कंप्लीट कर लेना हो, ठीक है। थैंक यू। इतना करने के बाद मैं नहीं समझता कि तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, भाई पक्का आएंगे। बस इन चीज़ों को करके इनको बढ़िया तरीके से रिवीजन और करना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मेरे पीछे कितना शोर हो रहा है ना। इसमें आवाज़ गाने की आ रही है, किसकी आ रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारे ऊपर, अगर तुम अपने एग्ज़ाम के लिए क्या हो, सीरियस हो तो, ठीक है। सीरियस होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतना सुन लो भाई, पूरी साल जो मेहनत करी है वो 2 दिन अगर तुमने लापरवाही कर दी, ख़राब चली जाएगी पूरी साल की मेहनत। वो अगर सही से रखनी है तो ये करना पड़ेगा। फेज़ का पेपर तुम्हारा हार्ड आए, ईज़ी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो फेज़ का पेपर है उसकी अलग स्ट्रैटेजी होगी, वो अलग बात करेंगे। फिलहाल केमिस्ट्री की इतना मान के चलो, तुम्हारे एग्ज़ाम में अगर मार्क्स ना आए तो बता देना मुझे, ठीक है। थैंक यू।